सर, आप भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं और लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि खंड फिरोजपुर झिरका के गांव दोहा में जो हड्डी फैक्ट्री बनी उसको मोहम्मद खान द्वारा सील करा दिया गया है, तो इसको लेकर क्या? देखिए, कांग्रेस के विधायक और उनके कुछ चमचे सरपंच तो फ्री में क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एज पर नॉर्म्स अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है उसके बारे में कहा भी था, सदन में जरूर सवाल पूछा गया। लेकिन मैं तो इन लोगों से पूछना चाहूँगा कि चलो क्रेडिट चोरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लोगों का भला होना चाहिए, पर पार्टी जिस हिसाब से यहाँ पे काम कर रही है उसको देख करके ये लोग बौखला गए हैं। कांग्रेस के लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई काम भारतीय जनता पार्टी करे और शोर हम मचाएं। इसी कड़ी में इन्होंने ये जो कल परसों में जो हमारा दोहा में एक फैक्ट्री सील की गई है वो एज पर नॉर्म्स काम नहीं कर रही थी। और इसी तरीके से अगर कोई और भी ये जो जितने भी स्लॉटर हाउसेज चल रहे हैं या कोई और इस टाइप की फैक्ट्रीज चल रही हैं वो एज पर नॉर्म्स नियम के मुताबिक काम नहीं करते तो उन्हें भी आगे चाहे वो सील करने की प्रक्रिया हो चाहे उन्हें काम रोकने की प्रक्रिया वो लगातार चलती रहेगी। लेकिन विधायक कांग्रेस के हैं, कुछ इनके चमचे हैं, कुछ सरपंच हैं जो अपने आप को इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कामों का श्रेय इन्हें मिल जाएगा। तो ये इनकी एक दकियानूसी सोच है और भारतीय जनता पार्टी इलाके के क्षेत्र के लोगों का भलाई के लिए काम करती रहेगी और इस तरीके की कोई कंप्लेंट है क्योंकि इस मुद्दे को उठाने वाले भी पहले पार्टी थी। ये ठीक बात है कि लाइसेंस जब दिए गए थे तब ये लोग कहाँ थे। आज कुछ पैसों के लालच में यही सरपंच लोग, यही कुछ विधायक और इनके मिलने वाले लोग कहाँ थे उस वक्त जब थोड़े से लालच के पीछे इन्होंने वो जमीन इन फैक्ट्रियों के नाम कराई? तब कहाँ थे? आज दुनिया परेशान है, लोग आसपास के परेशान हैं, तब इनको ये चीजें याद आ रही हैं। उस समय क्या थे जब इनको जमीन देने के बदले मोटा मोटा लालच दिया जाता था, तब कहाँ थे? तो मैं तो सीधी सीधी बात यही करूंगा और इसमें एक और बड़ी बात जोड़ देता हूं कि इनमें दुनिया भर के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनमें जो लेबर लगती है वो भी निजी है। वहां पे भी ये ठेकेदारी की सिस्टम करते हैं क्योंकि धंधा इनका खराब हो रहा है इसलिए। और अब जनता का प्रेशर ज्यादा है, जनता कह रही है कि भाई हम परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए बैक फुट पे आकर के अपने आप को इस मसले में जोड़ना चाह रहे हैं। जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पार्टी के कहने पे हो रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी के कहने पे जो काम हो रहे हैं उनका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ क्रेडिट चोर हैं और साथ के साथ बहुत क्लियर मैं आपको बता देता हूं, भविष्य में भी अगर इस तरीके का कोई काम होता है जो एज पर नॉर्म्स नहीं हो रहा, हमारी सरकार इन सारी चीजों पे ध्यान रखे हुए है और किसी को ऐसा करने नहीं दिया जाए। ये सर, लगातार गुर्जर खानों को लेकर सरपंच आंदोलन कर रहे थे जो मेवात संयुक्त संघर्ष समिति थी, लेकिन जैसे ही मोहम्मद खान ने एक विधानसभा में क्वेश्चन लगाया कि रिकॉर्ड को लेकर, नरेगा के कार्यों को लेकर, तो एकदम से सरपंच डर गए और वापिस आकर जो है उससे उनका समझौता हो गया। पहले तो विधायक का बाइकाट कर रहे थे लेकिन उसके बाद फिर उनके साथ जुड़ गए हैं, तो इसको आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, जुड़े हैं या नहीं जुड़े मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्ति गलत है उसको डर है, उसको सरकार का डर है, ना कि विधायक का डर है। विधायक का क्या, वो तो अपने आप को बचा ले। जो मामले जितने संगीन केस इस विधायक पे चल रहे हैं, पहले तो वो अपने आप को देख ले, आगे फिर देखी जाएगी। तो मैं नहीं मानता कि विधायकों का डर है। हाँ, सरकार जरूर सकता है ऐसे लोगों पे जिन्होंने गलत काम कर रहे हैं, और खास करके जैसे अभी बातचीत चल भी रही है कि मनरेगा के केसेस में फर्जी जहां जहां काम हुए हैं उनकी 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं होने दी जाएगी। सरकार इस चीज को लेकर के बहुत सख्त है और जो सरपंच इस चीज को आधार बनाते हुए कि भाई विधायक के थ्रू हमारा काम हो जाएगा और हमें जो कहीं गलत काम कर रखे हैं किन्हीं सरपंचों ने और उनको उनकी पेमेंट रिलीज होने का चांस बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। क्वेश्चन लगाना सरपंचों पर भाजपा राज में सरपंचों को विकास कार्यों के लिए काफी राशि दी गई है जो प्रमाणित भी है। अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो भाजपा सरकार एक पर्चा लेकर घूम रही थी और प्रत्येक ग्राम पंचायत बता रही थी कि भाई हमने इतनी राशि दे दी है, लेकिन अचानक क्वेश्चन लगाना विधायक मोहम्मद खान का, इसका मतलब भाजपा सरकार की जो पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की जो बात है उस पर ये तो सवाल निशान खड़ा होना है। देखिए, हम जो काम करते हैं विद एविडेंस करते हैं। हमें जब
लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, किस गांव में कितनी नौकरी लगी, किस गांव को कितना पैसा दिया गया, किस गांव में विकास के लिए क्या क्या चीजें दी गई, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है और समय समय पर हम कहीं किसी गांव में जाते हैं तो बताते भी रहते हैं। लेकिन पारदर्शी नीति होने के साथ 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 में एक चीज बड़ी अच्छी जुड़ी हुई है कि क्वेश्चन क्यों लगाया गया, उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि जनाधार कम हो रहा है लोगों में इस विधायक के प्रति, या लोगों में सीधी सीधी बात है, मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के तीनों विधायकों के प्रति लोगों का जनाधार घटता जा रहा है। इनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने आप को बचाए रखने की हो रही है और अपनी वजूद को बचाए रखने के लिए इस तरीके की हरकतें भी कर रहे हैं। सरपंच के माध्यम से वो आप डराने की बात कर रहे हैं कुछ और, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ है। लेकिन सरकार फिर भी, मैं आपको बताता हूं कि जो गलत कर रहा है उसके ऊपर बड़ी सख्ती से बहुत जल्दी एक्शन लेने जा रही है। सर, क्वेश्चन लग गया, पंचायतें हुई, सरपंचों के संगठनों ने बड़े स्तर पर विधायक का विरोध किया, यहाँ तक कांग्रेस पार्टी और विधायक को छोड़ देने की भी पत्र में बात की गई। फिर अचानक जो है विधायक एक मीटिंग करता है, सारे सरपंच यानी कि जो पार्टी छोड़ रहे थे, जो विधायक को छोड़ रहे थे, 2 दिन बाद उसके साथ में हो कि सरपंच, पहली चीज तो किसी भी पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े, तो पार्टी छोड़ना या वो तो बात होती थी। दूसरा, अब आप उन सरपंचों को देखिए जो उस बैठक में मौजूद थे, मैं तो सीधी सी बात ही कह रहा हूं, आप उनके चेहरे देखिए, उनके नाम पहचानिए और उनका किससे क्या रिश्ता है उस चीज को चेक करें तो आपको ये सारी चीजें पता लग जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि गलत व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए आगे खड़ा हो गया हो और सही व्यक्ति उनसे अलग खड़ा हो, ऐसा हो सकता है। आप अगर जांच करेंगे तो आपको पता भी लगेगा।